मैं इसकी 100 टर्म लिखूंगा। 100 x रेज टू द पावर 99। क्योंकि कॉफिशिएंट सेम होता है ना, लेकिन पावर एक कम होती है। ये हमने अभी ऑब्जर्वेशन की है ना। अब मुझे बच्चों ये बताएं कि इसकी जो nth टर्म होगी, उसका कॉफिशिएंट तो n होगा, लेकिन उसकी जो पावर होगी ना, वो n में से एक कम होगी। ये बात आपको क्लियर हो रही है? पावर एक कम होगी। क्लियर है? जी अब मुझे एक बात जी बताएं सर। कि इससे मैं अगर पिछली टर्म लिखूं, अब देखें ये n है और यहाँ पावर n-1 है, इससे जो प्रीवियस टर्म होगी ना, उधर मैं लिखूंगा n-1 x की पावर n-2। ये मैंने ना नेक्स्ट टर्म, इससे प्रीवियस टर्म लिखी है। अंडरस्टूड बात है? अब देखें ये 3 है तो इससे प्रीवियस 2 है ना। अगर ये n है तो इससे पीछे n-1 होगा। अच्छा, यहाँ n-1 है तो इससे पीछे n-2 होगा। अब मैं आपसे कहूं कि आप इसकी नेक्स्ट टर्म बता दें, तो पता है इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी? n में आप एक ऐड करेंगे, n+1। ऊपर ना पावर में भी एक ऐड करेंगे, सो x की पावर n। क्लियर है बच्चों बात? ये इसकी हमने अप टू सो ऑन देखा जाए तो ये हमने इसकी nth टर्म लिखी है, ये एक नेक्स्ट टर्म लिखी है, और ये एक प्रीवियस टर्म लिखी है। ठीक होगी ये बात? बोलें क्लियर है? यस सर। सही। अब जरा सारे बच्चे देखेंगे, अगेन इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आने वाला है, उसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन आपको बता रहा हूँ। उन्होंने हमें ये कहा था कि आपने ना x की पावर n वाला कोएफिशिएंट देखना है, x की पावर n वाला। अब जरा एक बात देखिएगा लाजमी, यहां लिखा हुआ है बच्चों। अब देखिए मल्टीप्लाई हमने करना है ना, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे, देन 1 को यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे। बट 1 को जब मैं यहां मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो x की पावर n आएगा। तो मैं ना 1 को इन सब को इग्नोर कर दूंगा। द रीजन इज दैट कि मुझे जस्ट x की पावर n चाहिए। इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, इन दोनों से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। मैं 1 को डायरेक्ट यहां मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा ऑन द नेक्स्ट पेज, n+1 x की पावर n। ये आ गया पहला आंसर। अब दोबारा जरा देखिएगा बच्चों, 2x को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, कोई फायदा नहीं है। 2x को मैं 2x से मल्टीप्लाई करूंगा, कोई फायदा नहीं है क्योंकि x स्क्वायर आ रहा है। 2x को मैं 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, कोई फायदा नहीं है क्योंकि भाई 6x क्यूब आ रहा है। 2x को मैं यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो भी कोई फायदा नहीं है। द रीजन इज दैट यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ n-2 है। जरा आप देखें ना, n-2+1 आपका आंसर कितना होता है? n-1। हमें n-1 नहीं चाहिए, हमें n चाहिए। आप जरा 2x को यहां मल्टीप्लाई करें ना, यहां, तो देखें यहाँ x की पावर 1 है, और यहाँ बच्चों पावर कितनी है बताएं? n-1। अब जब ये आपस में कैंसिल होंगे तो मुझे ये बताएं हमारा आंसर क्या आ रहा है? जस्ट n, जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं। इसका मतलब ये है कि 2x को ना हमने डायरेक्ट यहां मल्टीप्लाई करना होगा। तो मेरा आंसर बनेगा 2n x रेज टू द पावर n। ये बात आपको क्लियर हो रही है? हम कौन सी टर्म्स लिख रहे हैं? जहां x की पावर n आ रहा है, बाकी हम कोई टर्म नहीं लिखेंगे। अब जरा सारे बच्चे एक दफा फिर देखेंगे, मैं एक्स स्क्वायर को यहां मल्टीप्लाई करूंगा, देन यहां मल्टीप्लाई करूंगा, देन यहां मल्टीप्लाई करूंगा, देन यहां मल्टीप्लाई करूंगा, नहीं यहां मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। जब एक्स स्क्वायर को मैं यहां मल्टीप्लाई करूंगा ना, सॉरी, एक्स स्क्वायर को जब मैं यहां मल्टीप्लाई करूंगा ना इस टर्म के साथ, तो देखें एक्स स्क्वायर है और यहाँ n-2 है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिस सेम पावर विल बी एडेड, सो n-2+2 ये इससे कैंसिल होगा। मुझे ये बताएं हमारा आंसर क्या आ रहा है? x की पावर n। सो इसका मतलब ये है कि जस्ट आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा। सो मेरा आंसर बन जाएगा n-1 x की पावर n। ये बच्चों आपको बात क्लियर हुई है या नहीं हुई? बोले।
ये यस सर, हो इसके गया। साथ, ठीक है। हमारा टारगेट क्या था, आप लोगों को जस्ट ये अंडरस्टैंड करना होगा कि हमारा जो टारगेट था ना, वो ये था कि हमने ये करना है कि x की पावर n लाना है, x की पावर n, और x की पावर n जहां जहां आ रहा है ना, मैंने वो टर्म्स लिख दी हैं। अब जरा इसका कॉफिशिएंट देखें ना, कॉफिशिएंट इसका बन रहा है n+1, इसका बन रहा है 2n, और इसका बन रहा है n-1, और फाइनली अगर हम देखें तो हमारा आंसर आ रहा है 4n, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। यहाँ आप थोड़ा सा इसके पीछे टाइटल दे दीजिएगा कि दिस इज बेसिकली कॉफिशिएंट। क्या है ये? कॉफिशिएंट। जी बच्चों, क्लियर है बात? बोलें। यस सर। सर एंड से एक दफा फिर बता देंगे? हेलो सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सिग्नल्स ठीक है? आवाज आ रही है मेरी? हेलो। सर सर आप अब आ भैया। रही अच्छा, अब मैं बच्चों ये समझा रहा हूँ, सुनेंगे सारे स्टूडेंट्स, मैं ये समझा रहा हूँ कि वन को ना यहां मल्टीप्लाई करने से x की पावर n आया था, 2x को यहां मल्टीप्लाई करने से x की पावर n आया था, एक्स स्क्र को यहां मल्टीप्लाई करने से x की पावर n आया था। तो मैंने ये तीनों टर्म्स ऑन द नेक्स्ट पेज नोट की हैं। ये देखें, ये लिखी हुई है। क्लियर है बात आपको? इसको दोबारा एक दफा देखिएगा इस रिकॉर्डिंग को, तो फिर दोबारा आपको समझ आएगी ये बात। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। बोले बच्चों, क्लियर हुई है बात? ओके सर। यस सही। सर। अभी मैं आपको एक बात बताने लगा हूं, ये अपने पास लाजमी मार्क करें, बुक पे सारे स्टूडेंट मार्क करेंगे कि आपके ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, इनको मैं मार्क कर देता हूँ। ये अगर आपने कभी भी फेडरल बोर्ड का पेपर देखा हो ना, तो इनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन ऑलमोस्ट आया होता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12, सारे बच्चे इसको मार्क कर लें अपने पास, और इसके साथ बुक पे लिखें कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। हमने हमेशा से बाइनोमियल सीरीज को ओपन किया है ना, इस क्वेश्चन में हम बाइनोमियल सीरीज को क्लोज करेंगे। वो जो हम बाइनोमियल सीरीज को क्लोज करेंगे ना, उसको कहते हैं फाइंड द सम। आप देखेंगे क्या एट द एंड इस सीरीज का सम आ रहा होगा। तो आप में से फरवा, आप मुझे 10 का पार्ट 1 लिखाइएगा व्हेन आई रीच द व्हाइट बोर्ड। ओके जी, लिखवाएं जरा 10 का पार्ट 1। जी लिखवाइएगा। 1 - 1 - 1/2 1/2 ओके, प्लस प्लस 1.3/2 1.3/2 फैक्टोरियल फैक्टोरियल इंटू 4 होगा, 1 इंटू ओवर 16। ना ना, 1 ओवर क्यों, इसके साथ एक नंबर होगा ना। हाँ 2 रे, हाँ ठीक है, चले वो मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको मैं इसी तरह लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं। बस ठीक है, अगली टर्म लिखाने की जरूरत नहीं है। अप टू सो ऑन। आप बच्चे सुनिएगा, ये क्वेश्चन, ये चारों क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे हैं, तो एक को बड़े ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा ताकि बाकी क्वेश्चंस हो जाए। आपको एक बात का तो आइडिया है ना, कि जो हमारे पास सीरीज होती है ना, 1 + x होल रेज टू द पावर n, इसकी जो ओपन फॉर्म है ना, वो होती है 1 + nx n × n - 1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल
इंटू एक्स स्क्वायर। ये सीरीज की ना ओपन फॉर्म है। सारे बच्चे सुनिएगा, अगर मैं इसको यूं लिख दूं ना तो ये राइट साइड जो है ये इस सीरीज की ओपन फॉर्म है, ओपन फॉर्म। और ये जो इस सीरीज की है ना ये इसकी क्लोज्ड फॉर्म है, क्लोज्ड। अब देखिए हमने अगर इस सीरीज ओपन, इस ये ओपन सीरीज है, इसको अगर मैंने क्लोज करना है ना तो मुझे दो वैल्यूज चाहिए बेसिकली। मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और मुझे ना एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, इस सीरीज को क्लोज करने के लिए। अगर आप इस सीरीज की ओपन फॉर्म को इस फॉर्मूला की ओपन फॉर्म से कंपेयर करें ना तो 1 1 से कंपेयर होता है, जिसका कोई फायदा नहीं है। दूसरी टर्म को अगर दूसरी टर्म के साथ कंपेयर करें ना तो एन एक्स बच्चों कंपेयर होता है -1/2 स्क्वायर से। इसको मैं मार्क कर देता हूं इक्वेशन नंबर 1। आई एम कंपेयरिंग दिस ओपन साइड ऑफ दिस सीरीज, ओके। देखिए सेकंड टर्म को मैंने सेकंड से कंपेयर किया तो मेरे पास ये इक्वेशन आ चुकी है। मैं थर्ड टर्म को जब थर्ड से कंपेयर करूंगा ना तो मेरे पास आ जाएगा n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। अच्छा ये जो 1.3 लिखा हुआ ना ये 1.3 नहीं, ये 1 डॉट है। सो इट विल बी 3 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, आपको पता है 2 होता है और 2 की पावर 4 16 होता है, तो इट विल बी 32। और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। मैंने स्टार्ट में सर आपको एक बात बताई थी कि भाई जी दोबारा बताइएगा। सर ये जो आपने सोल्यूशन के बाद लाइन लिखी 1 + x एंड ये जनरल फॉर्मूला है या ये स्टेप है, हाँ क्योंकि जनरल, ये तो जनरल फार्मूला है ना, हमने वो जनरल फार्मूला लिखा है। नाउ वी आर कंपेयरिंग दीज टू बेसिकली इक्वेशंस। हमारा जो क्वेश्चन है और जो जनरल फॉर्म है इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ओके ओके सर। अच्छा बच्चों स्टार्ट में मैंने लिखा था कि अगर मैंने इस फार्मूला को क्लोज करना है ना तो मुझे एक्स और एन चाहिए। मेरे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, जस्ट मैंने इनको सॉल्व करना है और एन एन और एक्स आ जाएगा। कैसे, जरा यहाँ देखिए, यहाँ से ना एक्स की वैल्यू निकल आएगी। एक्स की वैल्यू आएगी -1/4n। ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। आप इसको ना पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में, तो मैं लिखूंगा पुट इन इक्वेशन नंबर 2। अच्छा इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, वो तो है n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल। x की जगह ना उसकी वैल्यू पुट होने जा रही है, दैट इज -1/4n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड पे ना हमारे पास था 3/16, सॉरी 3/32, तो वो अपनी जगह पे। इसको जरा मैं सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ यहाँ से n की क्या वैल्यू आती है। तो न्यूमिनेटर मेरा बन जाएगा n स्क्वायर माइनस n। अच्छा आपको पता है नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 16 n स्क्वायर इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 32। अब आप मुझे एक बात बताएं कि ये वाला जो 32 है ये इस 16 इंटू 2 32 से तो कैंसिल हो जाएगा। सो यू आर लेफ्ट विद एन स्क्वायर माइनस एन इज इक्वल टू 3n स्क्वायर। आप इसको ना थोड़ा सा सॉल्व कर लें। सो यू आर लेफ्ट विद 2n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 0। आप ना n कॉमन ले लें। सो यू आर लेफ्ट विद n इंटू 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा मेरे पास ना दो वैल्यूज बन जाएंगी। पहली वैल्यू बनेगी n इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी वैल्यू बन जाएगी 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और यहां से ना n आ जाएगा -1/2। अच्छा n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। व्हाट इज द रीजन, द रीजन इज दैट कि किसी भी ब्रैकेट की अगर पावर 0 हो जाए ना तो वो ब्रैकेट ही वैनिश हो जाती है। ब्रैकेट तो वैनिश हमने नहीं करनी, हमें ब्रैकेट ही तो चाहिए। सो n की वैल्यू जो है ना वो -1/2 आ चुकी है। अब जरा आप मुझे एक बात बताएं, n की वैल्यू -1/2 आ चुकी है, इसको मैं अगर यहाँ पुट कर दूं, यहाँ पे इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूँ। सो मैं लिख देता हूँ पुट इन इक्वेशन नंबर 3। सो अगर मैं इसको वहां पुट कर दूं ना, पुट इन इक्वेशन नंबर 3, जरा सारे बच्चे आप इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा।
कि हमने जब इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया ना, तो मेरे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू -1/4 एंड -1/2। सो फाइनली मेरे पास ये कितनी वैल्यू आ रही है बच्चों, x इज इक्वल टू 1/2। मुझे ये बताएं, क्या मैंने x की वैल्यू बच्चों फाइंड कर ली और n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है? बोलें, Yes, sir. क्लियर है ये बात आपको? जब ये फाइंड हो चुकी है ना, तो आपको एक बात स्टार्ट से बताई थी कि ब्रैकेट क्लोज करने के लिए आपको जस्ट x और n तो चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चन हमें गिवन था ना, नाउ दैट क्वेश्चन इज 1 प्लस x होल रेज टू द पावर n, ये इसका आंसर आ जाएगा। यानी दिस वाज द ओपन फॉर्म, द गिवन वाज द ओपन फॉर्म। इसको हमने ना, ये देखें, क्लोज कर दिए, ठीक है, ये हमने क्लोज कर लिए। अब वो कह रहे थे कि इसका सम भी फाइंड करें ना, तो सम फाइंड करने इस वजह से आसान है कि जस्ट हम इस ब्रैकेट को ना थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। तो इस ब्रैकेट को अगर आप सॉल्व करें तो एलसीएम आ जाएगा 3/2 की पावर -1/2। आपको पता है अगर पावर नेगेटिव हो तो उसको रेसिप्रोकल करने से वो पॉजिटिव हो जाती है। सो 2/3 की पावर -1/2, और फाइनली आ जाएगा √2/3, और यही इसका फाइनल आंसर हो। जी बच्चों, ये बात क्लियर हुई है या नहीं हुई, बोलें। Yes, sir. जी, बहुत क्लियर हुई है बात। Sir, एक मिनट नेक्स्ट पेज करें। ये लें। सर वो जहाँ से आपने इसको फॉर्मूले में डाला था, बस वो वाला स्टेप एक्सप्लेन कर देंगे। फॉर्मूले में कौन सा? फॉर्मूले में ये जो यहाँ लास्ट स्टेप की बात करें आप? नहीं सर, इससे पीछे। ये जी सर, जहाँ आपने इससे पीछे आपने जनरल फॉर्मूला लिखा है ना, ये। जी, इसके बाद आपने डाला है, वो कैसे डाला है वो एक्सप्लेन कर देंगे। ये वाला, ये दो इक्वेशंस कैसे हैं, आई थिंक आप ये पूछ रहे हैं। जी सर। अच्छा, ये यूं है ना, देखें, ये एक फार्मूला की ओपन फॉर्म है, और ये उस जनरल फार्मूला की ओपन फॉर्म है। आप कंपेयर करें ना तो 1 1 से कंपेयर हो रहे हैं, ठीक है, कोई फायदा नहीं है इसका। सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से कंपेयर करेंगे तो nx बेसिकली इसके बराबर आ रहा है, ये देखें, सेकंड टर्म सेकंड टर्म। थर्ड टर्म को थर्ड टर्म के साथ कंपेयर करेंगे ना, तो आपके पास ये आ जाएगी situation। नहीं होगा ऐसा? जी सर। फिर इन दो इक्वेशंस को हमने जस्ट सॉल्व किया है कि यहां से x की वैल्यू निकाली और वहां पुट कर, ठीक है, ये आगे वर्किंग इस तरह से। तो जब हमने n और x फाइंड कर लिया, तो हमें पता है फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स होल रेज टू द पावर n। तो हमने बस फॉर्मूले में पुट किया और आंसर निकाल लिया, ठीक है। ओके सर। अच्छा, ये क्वेश्चन अभी बहरहाल एक दफा और मैं कराऊंगा तो दोबारा आप क्लियर भी हो जाएगा। पर वो मुझे जरा आप क्वेश्चन नंबर 11 लिखा दें, पार्ट 2 आपका होमवर्क होगा बच्चों, 11 में कराऊंगा तो 12 आपका होमवर्क होगा। जी 11 लिखाइएगा, क्वेश्चन नंबर 11। जी, y इज इक्वल टू, Y is equal to 1/2 square plus 1.3 1.3 over 2 factorial 1/2 की पावर 4 प्लस 1। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, अब आ रही है आवाज? जी सर। Yes, sir. अच्छा, आई डोंट थिंक, पता नहीं क्या प्रॉब्लम बनी होगी, वैसे आई नहीं है कभी। वो असल में मोबाइल से मेरी मीटिंग आई थिंक सो लेफ्ट हुई है किसी रीजन से। सुनिएगा बच्चों, मैं ये बता रहा था कि जब भी आपने ओपन फॉर्म कंपेयर करनी हो ना फॉर्मूले की, तो उसके लिए वन होना जरूरी है। तो हम ना इस क्वेश्चन में सबसे पहले दोनों तरफ वन ऐड कर देंगे। सो 1 + y इज इक्वल टू 1 + 1 / 2 का स्क्वायर प्लस 3/32। इसको मैं 32 लिख देता हूँ, अप टू सो ऑन। वी एडेड वन ऑन द बोथ साइड। द रीजन इज दैट कि आपका जो जनरल फार्मूला होता है ना, वो होता है 1 + nx। क्या होता है जी बच्चों, बताएं क्या होता है फॉर्मूला? वन वन प्लस प्लस एन एक्स एन एक्स क्लियर है बात? इस वजह से हम इसको फॉर्मूला को यूं देख रहे हैं। ओके, तो हमें दोनों तरफ ना वन ऐड करना पड़ा है। ठीक है। Yes, sir. अच्छा, अब हम अगर ऐसा करें, हम ना इसको अब उसी तरह उसी पैटर्न पे ना इस क्वेश्चन को लेके चलेंगे। इस क्वेश्चन को मैं लिखूंगा 1 + nx प्लस n × n - 1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल इंटू x² अप टू सो ऑन। अब उसी तरह ना इसकी इस ओपन फॉर्म को इस जनरल फार्मूला के ओपन फॉर्म से कंपेयर कर रहा हूं, तो आप मुझे ये बताएं nx तो इससे कंपेयर हो जाएगा ना। सो बच्चों nx की वैल्यू आ जाएगी 1/4 उसी तरह। और ये सेकंड थर्ड टर्म जब इसकी थर्ड टर्म से कंपेयर होगी, तो आ जाएगा n × n - 1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू x² इज इक्वल टू 3/32 उसी तरह 100%। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब आप वहां से x की वैल्यू निकालेंगे और यहां पुट करेंगे। सो x की वैल्यू आ जाएगी 1/4n। आप इस x की वैल्यू को ना वहां पुट कर देंगे इस क्वेश्चन, सॉरी इस इक्वेशन में। सो n × n - 1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू x की वैल्यू पुट होने लगी है तो 1/4n का होल स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल टू 3/32 ना अपनी जगह पे। अच्छा, अब जरा इसको देखें, सॉल्व करें तो n² - n डिवाइडेड बाय 32n² इज इक्वल टू 3/32। 100% उसी तरह आप सॉल्व करेंगे, 32 से कैंसिल। सो n² - n इज इक्वल टू 3n²। अच्छा, इसी तरह इसको देखिएगा तो ये बन जाएगा 2n² प्लस n इज इक्वल टू 0। तो यहां से n की दो वैल्यूज आएंगी, आपको पता है जीरो नहीं हो सकता, n की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। सो यू आर लेफ्ट विद द ऑप्शन -1/2। अच्छा, इस -1/2 को जब आप यहां पुट करेंगे ना, तो आपके पास x आ जाएगा 1/4 इंटू -1/2। तो आपके पास बच्चों x आ जाएगा -1/2, सॉरी 1/-2 या -1/2, बात एक ही। अब देखिए फॉर्मूला हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन था ना, उसकी लेफ्ट हैंड साइड तो 1 + y है, राइट साइड जो है वो अब हमने क्लोज कर दी है। भाई राइट साइड जब हमने क्लोज कर दिया है तो वहां आ जाएगा 1 + x, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, और होल रेज टू द पावर n
क्या है हमारे पास होल रेज टू द पावर n, दैट इज -1/2। ठीक है, अब आप जरा इसको जस्ट सॉल्व करने, जस्ट यू नीड टू टेक द एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 1/2 रेज टू द पावर -1/2। आपको पता है रेसिप्रोकल करने से पावर पॉजिटिव हो जाती है, सो यू आर लेफ्ट विथ √2। अच्छा, दोनों तरफ ना स्केयर ले लें। दोनों तरफ जब स्केयर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा y² + 2y + 1 इज इक्वल टू 2। अच्छा, आप इस 2 को ना इधर ले आए, सो आपका फाइनल आंसर मैं लिख रहा हूँ y² + 2y - 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने कुछ प्रूफ करना था, वो रिजल्ट प्रूफ हुआ है। ये बच्चों बात क्लियर हुई है या नहीं हुई? ये देखें, ये वाला हमने रिजल्ट प्रूफ करना था। क्लियर होगी? यस सर। So these questions are very very important question, again mention कर रहा हूँ। The reason is that कि अगर आप फेडरल बोर्ड का पेपर देखिएगा ना, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आए होते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 11, 12, क्वेश्चन नंबर 10 के ये दोनों पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 इज आल्सो इम्पोर्टेंट वन। इसके मतलब 9 से ऑनवर्ड क्वेश्चन तो हम नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों ये मैंने आपको करा दिए। कल हम इसका 13 और 14 क्वेश्चंस करेंगे, और अगर आपको याद हो तो 7.2 के ना 3 एक क्वेश्चंस रहते हैं, तो होपफुली कल या परसों तो ये चैप्टर लाजमी एंड हो जाएगा। ठीक है, सर ठीक। जी पूछें। 7 पेपर का टेस्ट कब होगा फिर? वो मैं ले लूंगा आपका, दोनों एक्सरसाइजेस का सेपरेटली लूंगा, तो वेंसडे को 7.3 का होगा। ठीक है। ठीक है, वेंसडे को 7.3। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ओके सर। अल्लाह हाफिज।